डिग्रियां हैं, सपने हैं, जोश है। आज युवा बोलेगा, देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। हमारे खास प्रोग्राम यूथ वॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं और कई डिग्रियां भी प्राप्त कर लेते हैं और अपना समय भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि सरकार को क्या बदलाव करने चाहिए और क्या सरकार कर सकती है कि उनको बेरोजगारी में फ़ायदा हो, और क्या वो सच में इससे परेशान हैं या नहीं हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। आपका क्या नाम है? फातिमा खान। अच्छा, आप किस क्लास में हो? मेरा फर्स्ट ईयर है BCA से। कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? BCA। तो क्या आपके यहाँ पढ़ाई वढ़ाई सब सही से चल रहा है? ऑल गुड। अभी तो फर्स्ट डे था मेरा, तो इतना मुझे नहीं मालूम। बाकी तो क्लासेस इतने अच्छे से नहीं लगी जैसे लगनी चाहिए थी। अच्छा, तो तुम लोग को क्या लगता है, ये कोर्स कर लोगे तो तुमको जॉब मिल जाएगी, क्या रोजगार मिलेगा? आई डोंट नो, जैसे कि अभी के हालात देख के तो लग रहा है कि शायद ही मिले। तो तुम्हें क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए, क्या बदलाव कर सकती है, क्या ला सकती है सरकार की आगे जाके उनको जॉब में दिक्कत ना हो और आसानी से रोजगार मिल जाए? मेरे ख्याल से कि कॉलेज और स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं करानी चाहिए, थोड़ा सा कैरियर गाइडेंस भी देना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग को नॉलेज भी होगी कि कैरियर कैसे करना है और कैसे है ना बिल्ड कर सकते हैं हम कैरियर, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और बेसिकली यही सब है ना, मतलब सरकार को करना चाहिए कि कॉलेज और स्कूल में ये सब फैसिलिटीज़ दें ताकि बच्चे इम्प्रूव हो सके। ओके, आपका क्या नाम है? मंतशा। क्या? मंतशा नाम। अच्छा, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? जी, मैं BCA कर रही हूँ। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए, क्या सुधार ला सकती है कि युवाओं को इतनी परेशानी ना हो? मेरे हिसाब से तो जैसे कि AI अब आ ही चुका है, तो है ना स्कूल और कॉलेजेस में AI से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा सिखाना चाहिए और स्किल्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर स्किल डेवलप नहीं होंगे तो मतलब डिग्री लेने से कोई बाद में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि डिग्री के बेस पे हम इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से किस तरह की स्किल्स, क्या हर कोर्स में अलग अलग चीज़ें सिखानी चाहिए सरकार को? जिस फील्ड में इंसान जाना चाहता है, जैसे उसे कंप्यूटर से रिलेटेड जाना है तो उसको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बतानी चाहिए और उसको पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि हाँ, अगर आप ये लोगे तो आपको ऐसा ये गाइडेंस है आपकी, आपको ये करने को बाद आपको जॉब प्रोवाइड हो जाएगी। मतलब सरकार की तरफ से हर एक शिक्षा के लिए एक गाइडलाइन बता देनी चाहिए कि उनके साथ आगे अगर ये कोर्स लेते हैं तो क्या होगा, ये सरकार को करना चाहिए। जी, गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो गलत फील्ड में चले जाते हैं, उन्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो तब भी चले जाते हैं ये सुनकर कि उनको बाद में जॉब्स मिल जाएंगी, हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ये सब गलत है। तो क्या आपने भी इसलिए ये कोर्स क्यों चुना? आप चाहती थी ये कोर्स लेना या फिर किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर आपने लिया? नहीं, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने मना किया कि मतलब BCA बेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, जॉब नहीं लगती इसमें, बट मेरा इंटरेस्ट इसमें था तो मैंने BCA ही चुना, क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड नॉलेज है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसी के बारे में पढूँ। ओके, आपका क्या नाम है? माहिन अली। अच्छा, आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? BCA फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आपको लगता है कि BCA करने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप इसको करने से खुश रहेंगे? अभी के हालात देखते हुए तो लग तो नहीं रहा जॉब मिलेगी। तो फिर आप क्यों कर रही हैं ये कोर्स? स्किल्स डेवलपमेंट के लिए और पर्सनल एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट भी है। तो क्या आपको सही से इसके बारे में शिक्षा दी जा रही है वहाँ, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अभी फर्स्ट डे था तो जिस हिसाब से मेरी क्लासेस लगनी चाहिए थी वो तो नहीं लगी, पर जब तक क्लासेस नहीं लगेंगी सिर्फ बुक्स नॉलेज से तो हम कुछ करियर डेवलप नहीं कर सकते, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना चाहिए जो नहीं मिल रही स्कूल और कॉलेज में। आप कौन से कॉलेज में हो? नूतन गर्ल्स कॉलेज। तो जैसे कि आपने देखा, इन लोगों ने बताया अपनी अपनी राय। किसी ने बताया कि उनके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, उनको करियर के लिए स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप अभी वो पढ़ाई कर रही हैं लेकिन अभी से ही उनको ऐसा लगने लगा है कि उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आसपास के लोगों को बेरोज़गार देख रही हैं। तो आपने देखा कि कई सारे बच्चों के पास डिग्रियां तो हैं, वो अपना समय लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन उनके पास
रोज़गार उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आइए हम युवाओं से जानेंगे कि क्या शिक्षा नीति में क्या बदलाव करने चाहिए सरकार को, क्या नई चीज़ें लानी चाहिए जिससे कि उनको इन परेशानियों से निजात मिल सके। तो आइए बात करते हैं हम इनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निधि कश्यप है। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? मैंने BBA चूज़ किया है। अच्छा, तो इसके आगे क्या करने का सोचा है आपने? इसके आगे MBA करने का सोचा है। तो आपको क्या लगता है इसमें जॉब के या करियर के क्या स्कोप है? करियर स्कोप है बट कम है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया में कंपटीशन बढ़ गया है, बट स्किल जब तक नहीं होगी तब तक इसमें भी कोई स्कोप नहीं हो सकता है, इसलिए स्किल डेवलप करना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है स्किल डेवलपमेंट कैसे होगी? मुझे लगता है कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर मोस्टली जैसे स्टडीज़ पे ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ पर स्टडीज़ पे ध्यान ना दे के स्किल पे भी ध्यान दें, जिससे बच्चों को स्किल डेवलप करने में आसानी मिलेगी। तो किस तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए? क्या सरकार को भी इसमें कुछ करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, स्कूल में वो मतलब टीचर्स को प्रेरित करें कि वो बच्चों पे ज़्यादा स्टडीज़ को लेके फोर्स ना करें, बल्कि अपने गेम जोन में ज़्यादा, जैसे अभी आप स्पोर्ट्स में देख रहे हैं क्रिकेट में कि उसके पास स्किल होती है बच्चे के पास, वो जल्दी वहाँ पर कर लेता है अपना। ओके ठीक है। हम मैम आपका क्या नाम है? अंशिका सोनी। अच्छा, आप क्या कर रही हैं? मैं BBA कर रही हूँ, मतलब अभी फर्स्ट ईयर होगा मेरा चालू। इसके आगे क्या सोचा है करने का? MBA करने का। तो MBA करके क्या करेंगी आप आगे? क्या सोचा है इसके बारे में? क्या मैं उस पर डिपेंड तो नहीं रहूँगी, क्योंकि बहुत सी लोग डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं, तो वो सब बेरोजगार ही बैठे हैं, जितनों को देखा है मैंने। तो फिर ये डिग्री लेने का क्या फ़ायदा अगर आप उस पर डिपेंड नहीं हैं? आप कहीं ना कहीं ये कर रहे हो अपने करियर बनाने के लिए, तो अगर आप ये कर रहे हो तो फिर क्यों कर रहे हो? अब कुछ डिग्री ये तो है कि इंडिया में जब तक डिग्री नहीं लो तो पूछा नहीं जाता, तो फिर डिग्री लेनी पड़ेगी और बाकी मैं अपना अलग से कुछ ना कुछ तो करूँगी। मतलब आपका भी ये मानना है कि डिग्रियां सिर्फ एक दिखाने के लिए रह गई हैं, इससे जॉब वॉब नहीं मिलती? इंडिया में तो यही है कि डिग्री इम्पॉर्टेंट है, डिग्री इसने कर रखी है तो इसने बहुत पढ़ रखा है। ये नहीं कि भाई माइंड है, वो माइंड से किसी को नहीं पूछा जाता है, और इंटेलिजेंट तो और नहीं पूछा जाता। जब तक आप डिग्री नहीं लोगे जब तक उसको बड़ा नहीं समझेंगे। अच्छा, मतलब अगर किसी के पास नॉलेज भी है और डिग्री, अगर नॉलेज है और डिग्री नहीं है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा है। जैसे एक इंसान को कंप्यूटर सब आता है, जब तक उसके पास CPCT के सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो उसको कोई लेता नहीं है। तो इससे कैसे सुधार होगा? क्या करना चाहिए सरकार को? क्या करना चाहिए, या आपके हिसाब से क्या बदलाव होने चाहिए कि ये स्थिति सुधर सके? मैं तो कहूँगी कि कॉलेजेस में सारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी सब वो होते हैं ना प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो इनको सिखाना चाहिए कि भाई अगर खुद का तुम बिज़नेस करते हो तो आप क्या क्या बना सकते हो, मॉडल्स क्या बना सकते हो खुद, या फिर आप खुद का कंप्यूटर सिस्टम कैसा अच्छा कर सकते हो, एडिटिंग होती है। तो इसके लिए डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है। हर कॉलेज में जैसे एक है अपना स्कूल, वो क्या नाम है, संस्कार वैली, वहाँ पे एग्ज़ाम और पेपर नहीं लिए जाते, वहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो रहता है काम कि प्रोजेक्ट्स करो, पेपर वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स पे काम करना चाहिए, ये नहीं कि डिग्री ही लो बस। थैंक यू। तो आइए हम चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं और सरकार को क्या करना चाहिए। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम समर्थ चौबे। क्या कर रहे हैं आप इस टाइम? वर्तमान में विधि का छात्र हूँ, लॉ का छात्र हूँ। अच्छा, तो इसके आगे क्या करने का सोचा है? इसके आगे जुडिशरी करने का सोचा है, सिविल जज का एग्ज़ाम, ADP वगैरह गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे? अब इस टाइम तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से कि आपको ये जितनी भी नॉलेज है वो सही तरीके से मिल पा रही है? जी, वर्तमान में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे तो ठीक होता जा रहा है, हर चीज़ वृद्धि पर है, धीरे धीरे ठीक हो रही है, अच्छे से मिल पा रहा है अभी तो फिलहाल। तो आपको लगता है कि आगे आप इन सब चीज़ जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे, या करियर आपका अच्छा है, स्कोप अच्छा है? जी, देखा जाए, अगर ऐसा देखा जाए तो लॉ या जो विधि कहलाती है वो एम्प्लॉयमेंट रेशियो में देखें तो 5th नंबर पर आती है। तो उसमें यह है कि एम्प्लॉयमेंट तो स्थिति ठीक रहेगी क्योंकि ऐसा कोर्स ही चूज़ किया गया है। बाकी अगर अन्य कोर्सों की बात करें तो उसमें वेरी कर सकती है सिचुएशन, बाकी इसमें तो लगता है कि हाँ आगे चल के स्कोप है, हो जाएगी स्थिति। अच्छा, पर मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे इससे तो एडवोकेट ही बनते हैं जी, तो मैंने कई लोगों को देखा है जो आज डिग्रियां कर ली हैं तो उनको या तो सैलरी कम मिल रही है
या तो वो ऐसे ही भटक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सबको जॉब मिल जाती है या फिर किस वजह से नहीं मिल पाती हैं, उसकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई विधि का छात्र है, लॉ का छात्र है, उसमें सिर्फ विधि या लॉ की स्थिति नहीं देखेंगे। किसी भी अगर डिपार्टमेंट या किसी भी कोर्स की आप अगर बात करेंगे ना, तो उसमें ये स्थिति बनती है कि जिस प्रकार से बच्चा अपनी स्किल्स पे काम करता है, स्टूडेंट अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, उस हिसाब से उसको जॉब मिलती है या फिर चीज़ें उसको ऑपरेट की जाती हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि बच्चे ने एफिशिएंसी से कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो वो कोई भी डिग्री कर ले, वो घर ही बैठेगा। लेकिन अगर बच्चे में टैलेंट होगा तो वो कोई भी डिग्री करके भी कुछ ना कुछ अच्छे से कमा सकता है। तो शिक्षा सही तरीके से मिल रही है हर जगह? आपके कॉलेज बस की नहीं, आपके दोस्त होंगे, कई दूसरे कॉलेज के भी होंगे, तो क्या उन सबको प्रॉपर तरीके से शिक्षा या उनकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, ये बिल्कुल प्रश्न आपका सही है कि अगर अपर एक जनरल स्थिति की बात करें, जनरल स्थिति तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में, आप जाकर देखें कितने फ्रॉड वहाँ पर चल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक केस आया था होशंगाबाद का साइड, जिसमें प्यून ने कॉपियाँ चेक की हैं। तो इस प्रकार की स्थिति चल रही है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेजों में जो शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता समझ में आ रहा है। सिर्फ अगर किसी निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो ठीक ठाक स्थिति चल रही, बाकी गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है। आप कहना चाहते हैं कि जो भी सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज है उसमें ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इस पे सरकार क्या कर सकती है, क्या करे तो कि शिक्षा सुधर जाएगी? सरकार को कुछ ऐसे नियम लाने चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को निजी रूप से अपने स्तर पे देखना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति चल रही है, किस प्रकार की स्थिति है, प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया प्यून कॉपी चेक कर रहा है, तो जो एग्जामिनेशन सेल है वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, एफिशिएंसी से काम कर रहा है ये नहीं, ये सब सरकार को निजी रूप से अपने स्तर पर अपॉइंटमेंट करें ऑफिसर्स की, वो चेक करें। इस प्रकार के कुछ स्टेप्स हैं जो सरकार ले सकती है। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाइयाँ अच्छे से नहीं हो रही हैं। कई लोग इस पे सरकार का कितना घपला चल रहा है कि कहीं प्यून कॉपी चेक कर रहा है, कहीं शिक्षक की जगह। तो कहीं ना कहीं लोगों को जॉब मिलने से इसलिए भी दिक्कत हो रही है कि जब ये एक प्यून कॉपी चेक कर रहा है तो आप खुद लगा सकते हैं इस चीज़ पे कि वो किस हद तक नॉलेज रखता होगा और किस हद तक वो रिजल्ट सही करता होगा। कई बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, डिग्रियां भी ले रहे हैं और अपना समय भी लगा रहे हैं, लेकिन जॉब के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहीं शिक्षा नहीं मिल रही तो कहीं कुछ, उन्हें कई दिक्कतें आ रही हैं। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि उन्हें आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं। तो हम बात करते हैं, आइए चलिए। आपका नाम क्या है? अमन, मेरा नाम अमन है। तो आपने क्या कोर्स किया है? आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है या? हाँ, मैंने एक्चुअली पढ़ाई में अपना बहुत समय दिया है। पहले मैंने बीकॉम ऑनर्स किया मैनेजमेंट से, स्टेट के एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स से। आपने जो कोर्स किया है तो उसके बिहाफ पे आप क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर? हाँ, एक्चुअली जो मैंने कोर्स किया है तो मुझे एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएससी की लाइन में जाना था। तो पीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम हैं एमपी में, उनकी रेगुलर साइकिल नहीं है, वो काफ़ी डिले चल रहे हैं और वैकेंसीज़ भी काफ़ी टाइम में आ रही हैं। तो इस वजह से बच्चे और हम लोग काफ़ी परेशान हैं कि एक सिक्योर जॉब जो हमको मिलनी चाहिए थी, जो पढ़े लिखे युवा को एक मिलनी चाहिए स्टेट में, वो नहीं मिल पा रही है। बिकॉज ऑफ कि प्रशासन की कुछ लापरवाही है या सरकार का नज़रिया इसको एजुकेशन को नज़रअंदाज करना है कि टाइम पर आप वैकेंसी नहीं दे रहे हो, और वैकेंसीज़ हैं कॉलेज में तो उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हो, टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट टाइम पे डिक्लेयर नहीं हो रहा है, और कई बार रिज़ल्ट आता है तो किसी न किसी इशू पे उसे हाई कोर्ट या किसी भी कारणवश कोर्ट में लंबित कर दिया जाता है। तो इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि कुछ युवाओं की अर्निंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा हो और उन्होंने जो पढ़ाई की है, जो शिक्षा उन्होंने ली है, उस शिक्षा को वो सही दिशा में उपयोग कर पाएँ सामाजिक संरचना में। तो इससे सरकार को क्या लेना चाहिए? सिर्फ वैकेंसियाँ लाने से क्या काम हो जाएगा? हाँ, जैसा कि मैंने बताया और जैसे कि आप भी काफ़ी एनएसएसओ या सर्वेस की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हायर एजुकेशन में काफ़ी वैकेंसीज़ हैं टीचिंग की, या जो मेरे साथ ही कुछ और फील्ड में भी ग्रेजुएट हुए हैं। इंजीनियरिंग का जैसे माना जाता है भोपाल को हब, तो इंजीनियर्स भी काफ़ी ग्रेजुएट कर लिए हैं, बट इंडस्ट्रियल लिंकेज नहीं है। आपने आईटी पार्क भोपाल में बनाए हैं काफ़ी सारे, बट वो वैकेंट पड़े हैं। वहाँ पे आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल एजुकेशन हायर एजुकेशन में प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और सरकारी वैकेंसीज़ को भी टाइम पर लाना होगा ताकि सारे अच्छे से चल पाए पूरी व्यवस्था। तो ये एक मेरा सुझाव है सरकार से। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना गवर्नमेंट को युवाओं की
दशा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत एक युवा शक्ति है जैसे कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बट उस युवा शक्ति का सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो उसको हमें अगर आगे बढ़ना है, विश्व गुरु बनना है, तो युवा शक्ति को सही रोज़गार और सही आय का विकल्प देना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि मोहन यादव सरकार या जो भी एमपी में शासन में पदस्थ लोग हैं वो इस दिशा में ध्यान देंगे और सही टाइम पर वैकेंसीज़ रिलीज़ करेंगे, सही टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, सही तरीके से एग्ज़ाम होंगे और सही टाइम पे रिज़ल्ट आएगा और सही टाइम पर लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। धन्यवाद। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि वैकेंसीज़ नहीं मिल रही हैं उनको, तो वो तो तैयारी तो कर रहे हैं एग्ज़ाम की, लेकिन वैकेंसियाँ टाइम पर नहीं आ रही हैं। तो वहीं हमने कुछ लोगों से बात करी तो उनने ये भी बताया कि शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है कि शिक्षक की जगह प्यून कॉपी चेक कर रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी बात की कि सरकार को स्किल डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, क्योंकि सरकार स्किल डेवलपमेंट पे बात करेगी तो उनकी रोज़गार मिलेगा, उनके करियर अच्छा होगा। तो ज़्यादा लोगों से बात करने पर यही पता चला कि स्किल डेवलपमेंट पे सरकार को ज़्यादा काम करना चाहिए। ये थे कुछ युवा जिनसे आज हमने बात करी और उनकी राय जानी, जिनमें से कुछ युवाओं ने एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाए तो कुछ ने स्किल डेवलपमेंट की बात की। कुछ युवाओं का मानना है कि शिक्षा स्तर को और सुधारने की ज़रूरत है, तो किसी ने कहा शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट में भी काम होना चाहिए, जिससे बच्चे अपने स्किल्स के साथ अपने करियर को बना सकें। और ऐसे ही हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और युवाओं से और जानेंगे उनकी राय। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप नेशन मिरर के साथ। मैं हेमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।